औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। इसाले सवाब की मजलिस है और इस मौजू को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जिस आयत को अपना सरनामा सुखन करार दिया, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद तशरीफ़ कि जिसमें अल्लाह ने आगाह किया और होशियार किया है का देखो इस कायनात में कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। हर शय के लिए मौत है, हर शय के लिए फ़ना है। बार दीगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाके बोला शरीर से मरना सबको है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। मौत एक ऐसा मुत्तफ़क़ अलैह फ़ैसला है कि जिसमें किसी शरीयत, किसी उम्मत, किसी कौम, किसी मज़हब, किसी के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। अहकाम में इख्तलाफात है, मसाइल में इख्तलाफात है, लेकिन मौत इस हकीकत का नाम है कि जिसके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। ये अलग बात है कि किसी की मौत परदेश में हो जाती है तो किसी की मौत देश में हो जाती है। मरना सबको है, मौत सबको आनी है। बाकी इस दुनिया में हमेशा कोई रहने वाला नहीं है। और जहाँ तक इंसान का तज़किरा है और इंसान की ज़िंदगी की बात है, मरना हर इंसान को है और इस इंसान की मजबूरी और इस इंसान की कमज़ोरियों को अल्लाह ने इस तरीके से उजागर किया का देखो मा तदरी नफ्सुन बेअय्यि अर्ज़िन तमूत, कि कोई नफ्स ये नहीं जानता कि उसको कहाँ मौत होने वाली है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंसान सिलसिलाए मौत और मरहले मौत में मुख्तार नहीं, मजबूर है। कहाँ मौत आनी है, कब मरना है, ये कोई इंसान मुंतखब नहीं कर सकता। फिर इसके बाद इमाम ने इरशाद फरमाया मिस्कीन इब्न आदम, कि ये इब्न आदम कितना मजबूर है, कितना लाचार है। क्यों मजबूर है? मकतूबुन अल अमल, इसके तमाम अमल को लिखा जाता है। व मकनूनुल अजल, और इसकी मौत पोशीदा है, छुपी हुई है। यानी इसको नहीं पता है कि मुझे मौत कब आनी है। कोई भी इंसान, चाहे वो मुक़द्दस हो, मुताहर हो, आलिम हो, जाहिल हो, कोई भी हो, उसे इस बात का इल्म नहीं है कि उसे मौत कब आनी है। क्यों? इसलिए कि अगर ये पता चल जाए कि मुझे मौत कब आनी है तो दरवाज़ा तौबा खुला हुआ है। कोई भी इंसान तौबा कर सकता है, अल्लाह गफूर रहीम है। लेकिन अल्लाह ने इस अम्र को पोशीदा रखा। कोई नहीं बता सकता कि किसको कहाँ मरना है और कब मरना है। और कितना मजबूर है ये इंसान कि जिसके आमाल तो लिखे जाते हैं, जिसके हर जर्रे जर्रा, जो भी ये कदम उठाता है, इसका हर कदम लिखा जाता है। लेकिन इसको मौत कब आएगी ये किसी को पता नहीं।
ये मौत छुपी हुई है, तो पता चला कि मौत के सिलसिले में इंसान मजबूर है। अल्लाह ने इंसान को मुख्तार पैदा किया, लेकिन दो मकाम ऐसे हैं कि जहां पर इंसान को इख्तियार नहीं दिया गया। वो दो मकाम कौन से हैं? का पहला मकाम, इंसान पैदा होता है लेकिन पैदा होने में वो मुख्तार नहीं, मजबूर है। तवज्जो है ना आप लोगों की? भाई ये फैसला अल्लाह करता है कि इसे कब पैदा होना है, इसे कब खल्क करना है। तो जहां पर जिंदगी की इब्तिदा हुई वहां भी इंसान मजबूर, और जब जिंदगी की इंतहा हुई मौत, वहां भी इंसान मजबूर। तो इंसान दोनों मरहलों में मजबूर है, पैदा होने में भी मजबूर, आखिरत में भी मजबूर, क्योंकि उसको पता नहीं कि वो कब मर सकता है। दोनों मरहले में मजबूर है। इब्तिदा भी मजबूरी का नाम है, इंतहा भी मजबूरी का नाम है, कि इसकी इब्तिदा भी मजबूरी का नाम है, इसकी इंतहा भी मजबूरी का नाम है। बीच में जो थोड़ा सा वक्फा मिला, इसमें उसे अमल करना चाहिए ताकि वो समझ ले कि मैं कुल्ले मुख्तार नहीं हूं, मेरा मरना भी मेरे हाथ में नहीं है, मेरा पैदा होना भी मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन इस मुख्तसर से मरहले में ये इंसान कभी शद्दाद बन जाता है, कभी फिरौन बन जाता है, कभी अपने आप को खुदा समझने लगता है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और ये अल्लाह ने जो इंसान की इब्तिदा भी मजबूरी से शुरू की, इंतहा का नाम भी मजबूरी है, मरने में भी मजबूर है, पैदा होने में भी मजबूर है। इस वक्फे की तरफ और इस हयात कसीर या हयात कलील की तरफ जो इशारा किया, अल्लाह ने इशारा कैसे किया? कहा देखो, जब हमने तुम्हें पैदा किया तो पहले अजान कही गई, फिर अकामत कही गई। पैदा होने के साथ अजान और अकामत, तो तरीक़े कानून और तरीक़े शरीयत तो ये है कि जहां पर अजान हो, जहां पर अकामत हो, उसके बाद नमाज हुआ करती है। अल्लाह ने पैदा होने के बाद अकामत तो कहलवाई, अजान तो कहलवाई, लेकिन नमाज नहीं पढ़वाई, नमाज छोड़ दी। नमाज कब है? का पैदा होते ही अजान और अकामत, लेकिन जब मर जाए तो फिर है नमाज। तो जो है ना आप लोगों की? भाई जब पैदा हुआ तो अजान और अकामत, जब मरा तो नमाज। कैसी नमाज? जिसमें ना अजान की जरूरत, जिसमें ना अकामत की जरूरत। क्यों जरूरत नहीं? ताकि लोगों को पता चल जाए इब्तिदा में अजान कहलवाई, इब्तिदा में अकामत कहलवाई, अब नमाज का वक्त है, अब नमाज का वक्त है। का मतलब क्या है? का ताकि लोगों को पता चल जाए इंसान की जिंदगी बस इतनी है जितनी अजानो अकामत के बाद नमाज की देर होती है। बस इतनी सी जिंदगी है, इतनी सी जिंदगी कि जितनी नमाज और अकामत के बाद अजान में वक्त, नमाज में वक्त होता है। और ये कायदे कुल्लिया है कि जब इंसान अजान कह लेता है, अकामत हो जाती है, तो वो नमाज तक कोई गुनाह नहीं करता। तवज्जो ना आप लोगों की? जब इंसान मुसल्ले पर जाता है, अजान और अकामत होती है, तो फिर इंसान कोई गुनाह नहीं करता। क्यों गुनाह नहीं करता? क्योंकि उसे पता है कि अब मैं माबूद हकीकी के सामने जा रहा हूं। तवज्जो है ना आप लोगों की? मैं माबूद हकीकी के रूबरू हूं, इसीलिए इंसान गुनाह का तसव्वुर भी नहीं करता। हद तो यह है, अगर कोई आकर कोई ऐसी बात कहे कि जिसमें थोड़ा बहुत शायबा गुनाह का हो, तो इंसान कहता है बाद नमाज बात करेंगे, अभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वजू हो चुका है, अजान हो चुकी है, अकामत हो चुकी है, तुम अब भी ये बातें कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि नमाजो अकामत के बाद गुनाह का तसव्वुर ना हो, गुनाह ना किया जाए। तो अल्लाह यही कहना चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही है जैसे नमाजो अकामत के बाद अजान तक, जमात तक कोई गुनाह नहीं करता, तो ऐसे ही तुम भी अपने पैदा होने से मरने तक कोई गुनाह ना करना। और अगर कोई गुनाह ना किया तो तुम मेरे बंदे हो, और अगर तुमने गुनाह किया और जो इंतहा होगी वो मौत नहीं, हलाकत कहलाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो मौत हर इंसान को आनी है। मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कि किसको कहां मरना है, किसी को नहीं पता। क्यों? इसलिए कि इंसान मजबूर है। तो ये मौत है क्या? किसे कहते हैं मौत? क्या इंसानों का हमारे सामने से दूर हो जाना मौत है, या हमारी नजरों से ओझल हो जाना मौत है?
किसे मौत कहा जाता है? हमने कुरान को देखा तो आवाज आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, उस्तजीबू, जब तुम्हें बुलाए, कौन? इज़ा दाआकुम लिमा युहीकुम, जब अल्लाह का नबी तुम्हें आवाज दे तो तुम लब्बैक कहा करो। क्यों? लिमा युहीकुम, ताकि वो तुम्हें हयात दे सके। तवज्जो है ना आप लोगों की? भाई इस कायनात में हर एक चीज की कोई ना कोई जिद है। मौत की जिद हयात है। जहां हयात होगी वहां मौत नहीं, जहां मौत होगी वहां हयात नहीं। भाई जैसे ही मौत ने आपको छुआ, हयात ने आपका साथ छोड़ दिया। जब तक हयात बाकी है मौत आपके करीब नहीं आ सकती। क्यों? इसलिए कि दोनों एक दूसरे की नकीज है और इज्तिमाई नकीज़ैन मुहाल है, दोनों जमा नहीं हो सकते। तो क्या कहा अल्लाह के नबी ने? कि अल्लाह ने क्या कहा कि जब तुम्हें नबी बुलाए तो उसे लब्बैक कहा करो। क्यों? लिमा युहीकुम, ताकि वो तुम्हें हयात दे सके। अजीब बात है, बुलाया जिंदों को जा रहा है और बात हयात की हो रही है। या अल्लाह ये तो बता, भाई जिनको बुलाया जा रहा है, जिनको बुलाया वो जिंदा है, तो फिर ये हयात कैसी है? तो इसका मतलब ये है कि हयात का ताल्लुक सांस चलने से नहीं है, हयात का ताल्लुक बोलने से नहीं है, हयात का ताल्लुक चलने से नहीं है, हयात का ताल्लुक तफरी करने से नहीं है, हयात का ताल्लुक खाने से नहीं है, हयात का ताल्लुक पीने से नहीं है। का फिर ये हयात क्या है? जब तफसीर को देखा गया तो मिला अल मुराद मिनल हयात अल विलायत अली इब्न अबी तालिब, हयात से मुराद अली की विलायत है। तो पता चला अगर अली की विलायत साथ हो तो इंसान बाहयात है, और अगर विलायत ना हो तो चलता फिरता तो होगा लेकिन हयात नहीं होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो चलना फिरना जिंदगी की अलामत नहीं है, सांस लेना जिंदगी की अलामत नहीं है। इमाम सादिक अपने असहाब के साथ बैठे हुए हैं। एक मरतबा इमाम सादिक ने अपने सहाबी से पूछा कि ये बता मौत क्या है? तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। क्या कहा? बता मौत क्या है। अब सहाबी का जितना इल्म था जवाब दिया, मौला मौत सांस का रुक जाना मौत कहलाती है। कहा सिर्फ सांस का रुक जाना मौत कहलाता है? कहा इंसान बोल ना सके, सांस ना ले सके, इसे मौत कहा जाता है? इमाम ने कहा हरगिज नहीं, इसे मौत नहीं कहते। उसने हाथों को जरा जोड़कर कहा मौला फिर आप बताइए कि मौत किसे कहते हैं? कहा देखो सांस का लेना जरूरियात जिंदगी है, मौत नहीं है। भाई सांस जिंदगी की जरूरत है और जरूरियात कुल नहीं होते। तवज्जो है ना आप लोगों की? जरूरियात कुल नहीं होते, कुल और जरूरियात में फर्क होता है। अगर मैं वजाहत करूं तो टाइम हो जाएगा, काफी तलबा का मजमा है। तो हर जो चीज जरूरी हो वो कुल नहीं होती। अगर एक शय किसी शय के ऊपर मुतवक्किफ है तो तवक्कुफ का तकाजा ये नहीं है कि जिसके ऊपर मुतवक्किफ है वो कुल है, नहीं, ये नहीं है। तो जरूरियात है। कहा फिर मौला बताइए मौत क्या है? कहा जो मैं बताऊंगा यकीन करोगे? कहा मौला जो कुछ आपने बताया आज तक यकीन किया है, आगे भी करेंगे। कहा सुनो, जिसे तुम जिंदगी समझते हो वो हकीकत में मौत है, और जिसे तुम मौत समझते हो वो हकीकत में जिंदगी है। जिसे तुम जिंदगी समझते हो वो हकीकत में मौत है, और जिसे तुम मौत समझते हो वो हकीकत में जिंदगी है। अब सामने वाला खामोश है, इमाम भी खामोश हो गए। अब इसने देखा इतना बड़ा जुमला मैं कहाँ समझ पाऊंगा। कहा मौला ये मेरे बस की बात नहीं है, वजाहत कीजिए, मतलब क्या है? कहा समझे नहीं? कहा मौला समझने की जरूरत नहीं, आपने कहा यकीन है। आप मुझे कहे कि मैं मुर्दा हूं, मैं यकीन कर लूंगा कि मैं मुर्दा हूं, लेकिन अगर मैं किसी को बताऊं तो कैसे समझाऊं कि मेरे इमाम ने यह कहा है कि जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो मौत है और जिसे तुम मौत समझते हो वो जिंदगी है? कैसे समझाऊं? कहा ये बता जब तुम इस दुनिया में आए तो क्या कर रहे थे? कहा मौला ये तो शऊर नहीं था कि मैं ये बताऊं क्या कर रहा था, लेकिन दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होता है वो रोता हुआ पैदा होता है, वो रोता हुआ पैदा होता है। कब वो क्यों रो रहा था? कहा मौला मुझे नहीं मालूम क्यों रो रहा था। कहा सुनो, उसके रोने का सबब यह था कि वो मादरे शिकमी में अपनी दुनिया को सबसे बड़ी दुनिया समझ रहा था। तवज्जो है ना आप लोगों की? क्योंकि ये आम बात है, आजकल इंसान अपनी दुनिया को सबसे बड़ी दुनिया समझता है। ये फिक्र इंसानी है। वो ये समझता है कि जिस मकाम पर मैं हूं उस मकाम पर कोई नहीं।
इसलिए कहा जाता है रिश्तों के हवाले से कि जब तक किसी इंसान का रिश्ता नहीं होता वो ये सोचता है कि जिस घर में रिश्ता दूंगा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। लिए बुजुर्ग कहते हैं कि अगर हकीकत जाननी है तो किसी घर रिश्ता भेजो। अपनी अहमियत, अपनी हकीकत अपने आप उजागर ना करो, दूसरे तुम्हारी हकीकत बताएंगे कि तुम्हारी हकीकत क्या है, दूसरे बताएंगे तुम्हारी हैसियत क्या है। तो लिहाजा अपनी मंजिलत बेनफ्स से ही उजागर ना करो, दूसरे से पूछो कि तुम्हारी हकीकत क्या है। मैं कहने लगूं मैं आलिम हूं तो मेरे कहने से क्या होता है, दूसरे से पूछो मैं क्या हूं। तवज्जो है ना आप लोगों की? तो बात कहां तक पहुंची थी? सलावत पर मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो इंसान जिस दुनिया में रहता है उसे वो सबसे बड़ी दुनिया समझता है। वो ये सोचता है कि इससे बड़ी कोई दुनिया नहीं, ये सबसे बड़ी दुनिया है और ये इंतहा का नाम है, ये इंतहा का नाम है। इमाम ने कहा क्योंकि वो बतने मादर में था, शिकम मादर में था, उसी को सबसे बड़ी दुनिया समझ रहा था। जब दुनिया में आया तो वो ये समझ रहा था कि मैं मर रहा हूं। तवज्जो है ना आप लोगों की? वो ये सोच रहा था कि मैं मर रहा हूं और ये सोचकर रो रहा था, लेकिन उसके घर वाले खुश थे ये सोचकर कि ये जी रहा है। तवज्जो है ना? तो फर्क है ना, क्योंकि शिकम मादर से जब बाहर आया तो वो ये सोच रहा था मैं अपनी दुनिया छोड़ रहा हूं तो लिहाजा मैं मर रहा हूं, लेकिन घर वाले खुश थे, वो देख रहे थे कि वो मुख्तसर जिंदगी थी, ये उससे बड़ी जिंदगी है, लिहाजा वो खुश थे। और जब तुम मरते हो तुम्हारे घर वाले इसलिए रोते हैं, वो ये सोचते हैं कि तुम मर रहे हो, लेकिन हम इसलिए खुश होते हैं कि हम देखते हैं कि तुम जी रहे हो। क्यों? इसलिए कि जैसे शिकम मादर की जिंदगी इस जिंदगी की बानिस्बत कुछ नहीं, इसी तरीके से ये जिंदगी आखिरत की जिंदगी के सामने कुछ नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो मौत जिसे तुम मौत समझते हो वो हकीकत में मौत नहीं, जिसे तुम जिंदगी समझते हो वो हकीकत में मौत है। तो क्या है ये मौत? कि जो एक ऐसी हकीकत का नाम है जिसे सब जानते हैं कि सबको आनी है, लेकिन सब घबरा जाते हैं। वो कहते हैं ना अल हक्को मुर्रुन, ये ऐसा हक है जो सबके लिए कड़वा है। सबको पता है कि मौत आनी है, सब जानते हैं कोई नहीं बचेगा, सबको जाना है, लेकिन जैसे ही मौत का तसव्वुर आता है कि इंसान के बदन में लर्जा पैदा हो जाता है, रूमटे खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि उसे दुनियाए आखिरत की मार्फत नहीं है। तवज्जो है ना आप लोगों की? उसे नहीं पता कि इसके बाद क्या होना है, और इंसान जिस चीज़ को नहीं जानता उसका दुश्मन होता है। उसे पता ही नहीं है कि इसके बाद की ज़िंदगी क्या है मौत। तो क्या मौत नज़रों से दूर हो जाना है? क्या मौत जिस्मों का फना हो जाना है? क्या मौत आपका मिट जाना है? किसे कहते हैं मौत? हमने कुरान से पूछा, कुरान ये बता मौत क्या है, किसे मौत कहा जाता है? तो आवाज आई यूहिल अर्ज़ बादा मौतहा, हमने जमीन को मरने के बाद दोबारा जिंदा किया, हमने जमीन को मरने के बाद जिंदा किया। भाई अजीब बात है, अगर मौत जिस्मों का मिट जाना है, अगर मौत आंखों से दूर हो जाना है, अगर मौत मिट जाना है तो जमीन कहां मिटी? भाई जमीन आंखों के सामने मौजूद है, जमीन मिटी नहीं। तो जब जमीन खत्म नहीं हुई, वजूद फना नहीं हुआ, तो फिर मौत कैसे मौत आ गई? और जब मौत नहीं आई तो अल्लाह ने क्यों कहा कि हमने जमीन को मरने के बाद जिंदा किया? क्यों मौत कहा? वजह क्या है? कहा देखो अगर इस मसले को हल करना है तो उनके पास जाओ कि जो जमीन की मार्फत रखते हैं, जिन्हें पता है कि जमीन कैसे मुर्दा होती है, जमीन कैसे जिंदा होती है। कब वो कौन लोग हैं? कब वो लोग जो जमीन का सीना चाक करके उसमें अनाज उगा दे, उनसे पता करो। हम पहुंचे किसानों के पास, भाई ये तो बताओ अगर मर जाना मिट जाना है, अगर मर जाना आंखों से दूर होना है, अगर मर जाना वजूद का खत्म हो जाना है, तो जमीन मरी नहीं मरी तो वजूद क्यों खत्म ना हुआ? कहा नहीं किबला, वजूद का खत्म हो जाना मौत नहीं, बल्कि फिर मौत क्या है? कहा अगर जमीन बंजर हो जाए, दाना ना उगाए तो उसे मुर्दा कहा जाता है। तवज्जो है ना आप लोगों की? भाई जमीन अगर दाना ना उगाए, उसमें दाना डाला जाए, ना उगा सके,
उसे बंजर कहा जाता है, उसे मुर्दा कहा जाता है कि ये जमीन मुर्दा हो गई, ये जमीन मर गई। क्यों मर गई? क्योंकि दाना डाला, उगा ना सकी। का नतीजा क्या है? का नतीजा ये है कि ये जमीन अब किसी के काम नहीं आ सकती। तवज्जो है ना आप लोगों की? भाई ये जमीन अब किसी के काम नहीं आ सकती, क्योंकि अब ये दाना उगाएगी नहीं। जब दाना नहीं उगेगा तो किसी को फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ मौत व हयात कुछ नहीं, बल्कि किसी के काम ना आना मौत है। अगर कोई किसी के काम ना आए तो वो मौत है। पड़ोसी पड़ोस में हो, भूखा हो, उसके काम ना आओ तो तुम चलते फिरते तो होगे लेकिन जिंदा ना होगे, बल्कि मौत होगी। तो किसी के काम आना मौत है, किसी के काम आना जिंदगी है। वजूद का खत्म हो जाना मौत नहीं। इसीलिए इमाम ने फरमाया कि अजीब है इब्ने आदम, उस चीज का हल तलाश करते हैं कि जिसका कोई हल नहीं, और उस चीज का हल तलाश नहीं करते कि जिसका हल मौजूद है। लोगों ने पूछा मौला वो क्या चीज है? कहा मौत एक ऐसा अम्र है कि जिससे फरार नहीं। लेकिन हर इंसान कभी डॉक्टर के पास, कभी तबीबों के पास, कभी मौलवियों के पास मौत से बचने की तदबीरें ढूंढता है। लेकिन आखिरत कि जिसमें असबाब हयात और असबाब मार्फत और असबाब जिंदगी जमा की जा सकती थी, जिससे बचा जा सकता था, उसके लिए कुछ इंतजाम नहीं करता। भाई आखिरत में बचा जा सकता है, आप इकाब से बच सकते हैं, अजाब से बच सकते हैं अपने अमाल के जरिए। तो लिहाजा जिसके लिए हल तलाश करना चाहिए उसका हल नहीं ढूंढता इंसान, लेकिन जिसका कोई हल नहीं उसका तलाश करता है। अजीब बात है, कौले मासूम है, कौले इमाम है कि इंसान जिसका हल नहीं उसका हल तलाश करता है, और जिसका हल है उसका हल तलाश नहीं करता। तो क्या सब लोग एक जैसे हैं? तो जनाब लोगों की, क्या सब लोग एक जैसे हैं? नहीं, सब लोग एक जैसे नहीं है। दो गिरोह है। एक वो गिरोह जो नाज़िर लल हाल होता है, सिर्फ हाल को देखता है, लेकिन एक वो गिरोह जो नाज़िर लल वाक़े होता है, जो वाक़े को देखता है। दो गिरोह है, और दोनों गिरोह में बड़ा फर्क है। जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बात को देखा कि वो अपनी जिंदगी को बचा ले, मौत से बच जाए, उनका अलग अंजाम है। और जिन्होंने ये देखा कि मौत कुछ असर नहीं रखती, हमारी आखिरत बच जाए, उसका एक अलग अंदाज है। क्या दोनों गिरोह मौजूद है? कहां नजर आएंगे? क्या अगर दोनों गिरोह को देखना है तो आओ करबला के मैदान में। 72 वो थे जो आखिरत का असबाब जमा कर रहे थे, लाखों वो थे जो मौत का हल तलाश कर रहे थे, लेकिन नतीजा ये निकला 72 आज भी जिंदा है, लाखों न जाने कब से मर गए। तो इसकी मिसाल मौजूद है, करबला का मैदान मौजूद है। दोनों गिरोह मौजूद थे। वो भी गिरोह था जो आखिरत को देख रहा था, वो भी गिरोह था जो जिंदगी को देख रहा था कि हम इसका हल तलाश कर ले जिससे हमें मौत ना आ सके। इमाम ने कहा नहीं, जो मौत से हल तलाश कर रहे थे वो मर गए, मिट गए, लेकिन जो आखिरत का हल तलाश कर रहे थे वो आज भी जिंदा है। ये दावा था, दलील कहां? इमाम ने कहा नहीं, घबराओ नहीं, दावे के साथ दलील भी दूंगा। जब बाजार में काफिला पहुंचा, नोके नेजा पर सरे हुसैन बुलंद हुआ, और बुलंद होने के बाद कुरान की तिलावत करके बताया हमारा दावा बिला दलील नहीं, वो दावा था कि हम जिंदा है, ये हमारी दलील है कि हम जिंदा है। लिहाजा सरो तन में जुदाई हो सकती है, लेकिन हमें मौत नहीं आ सकती। ला मौत माहा, ये वो नाम है कि जिनके साथ मौत नहीं होती। ये मौत एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं बख्शती। हद तो ये नबियों को ना छोड़ा, जनाब सलमान पूरी दुनिया पर हुकूमत, और अचानक पूछा कौन मेरी मर्जी के बगैर आ गया? कहा सलमान अब वो बातें गई, मैं वो हूं जिस पर किसी की मर्जी नहीं चलती। भाई यही तो कहा था जब जनाब सलमान ने पूछा मनन तू कौन है? कहा अना मलकुल मौत, मैं मलकुल मौत हूं। ये अना कहकर फरिश्ते ने अपनी अनानियत जताई, कहा देख लो मैं वो हूं जिस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। मौका ना दिया सलमान को, लेकिन खुदा की कसम वो वहदहू ला शरीक है, उसे किसी की अना पसंद नहीं। तवज्जो है ना आप लोगों की? भाई सिवाय अली के उसे किसी की अना पसंद नहीं। फरिश्ते ने अना कहकर अनानियत को जाहिर किया, अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, इस अनानियत को भी तोड़ दूंगा।
इस अनानियत को भी खत्म कर दूंगा। और कब खत्म किया? जब दरे ज़हरा पर आया। यही फरिश्ता जो जनाबे सलमान को कह रहा था अना, आज यहां खड़ा कह रहा है कि मैं मुंतज़िर हूं आपकी इजाजत का। तो ये दर वो है कि जहां बगैर इजाजत के मलकुल मौत ना आ सका। तो मौत विलायत अली के साथ नहीं, मौत उन लोगों के साथ है कि जिन्होंने अली का दामन छोड़ दिया। मौत सरोतन में जुदाई का नाम नहीं। अगर मौत सरोतन में जुदाई का नाम होता तो हुसैन नो के नेज़ा पर तिलावत करके ये ना बताते कि हम आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेंगे और ता क़यामत जिंदा रहेंगे। और वो लोग जो मौत का हल तलाश कर रहे थे वो ऐसे मिट गए कि उनका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं, नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं। जबकि कितनी बड़ी तादाद थी भाई, लाखों का मजमा था और लाखों के मजमे में ये भी नहीं पता कितनी तादाद होगी, इख्तलाफ है उलमा का। लेकिन इतना तो रिवायत में मुत्तफ़क़ अलैह है कि जब हमला होता था तो लोग कूफे की दीवारों से टकराने लगते थे। तो कूफे की दीवार से टकराना आप नजफ में मौजूद है, कितना बड़ा लश्कर होगा। तादाद ना सही, आप मसाहतन देख ले कि कितना बड़ा मजमा होगा। इतने बड़े मजमे में कोई किसी का नाम लेने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने मौत से बचने का हल तलाश किया। लेकिन वो 72 जिन्होंने आखिरत से बचने का हल तलाश किया वो आज भी जिंदा है और ता क़यामत जिंदा रहेंगे। और ऐसे जिंदा है कि उन पर कभी मौत का असर नहीं पड़ा। जब इमाम ने कासिम से पूछा, कासिम मौत को कैसा महसूस करते हो? कहा अहला मिनल असल, हम शहद से ज़्यादा मीठा महसूस करते हैं। आप देखें क्या हकीकत है मौत की इनकी नज़र में, कि हमारे नज़दीक मौत शहद से ज़्यादा शीरी है। कौन पूछ रहा था? हुसैन। किससे पूछ रहा था? जनाब कासिम से, कि बेटा मौत कैसी महसूस कर रहे हो? कहा इतना हो। और यही वजह है कि इमाम का ये हक और इमाम का ये तरीक़ा लोगों से बर्दाश्त ना हुआ और इमाम की फजीलत अज़मत बर्दाश्त ना हुई। तरह तरह के जुल्म अहले बैत पर ढाए गए। हद तो ये है कि हुसैन ने मदीना छोड़ा, 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए, उसके बाद एक के बाद दिगर शहादत शुरू हो गई। तारीख़ ने लिखा कि जब खेमों में कोई ना बचा तो एक मरतबा हुसैन ने माँ की कनीज़ फ़िज़्ज़ा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, फ़िज़्ज़ा मेरा पुराना लिबास तो लेकर आओ। फ़िज़्ज़ा गई, लिबास लेकर आई। इमाम ने पुराना लिबास ज़ेबतन किया। उलमा ने जो इसके बारे में लिखा वो ये लिखा कि इमाम का जो मकसद था वो तो इमाम जानते हैं, लेकिन जो तहलीलात उलमा ने बयान की कि इमाम ने पुराना लिबास इसलिए मंगाया कि इमाम जानते थे कि ये जालिम बाद शहादत लिबास तक ना छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मज़लूम। पुराना लिबास लिया, लिबास को ज़ेबतन किया इमाम ने, और ज़ेबतन करने के बाद घोड़े पर सवार हुए, मैदान में गए, तलवार चलाना शुरू की। पूरी शहादत मुझे नहीं पढ़ना है, बस 2-3 जुमले, क्योंकि एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है ताकि उनके हक़ में इसाल हो सके। इमाम मैदान में आए, तलवार चलाना शुरू की। तारीख़ ने लिखा कि इमाम की ज़बान पर एक ही लफ्ज़ था, अब्बास। तुम्हें बड़ा शौक़ था कि तुम भाई की जंग देखो। अली अकबर, तुम्हें बड़ा शौक़ था कि तुम बाबा की जंग देखो। आओ आज अब्बास अली हुसैन की जंग देखो, आओ आज अली अकबर हुसैन की जंग देखो। तारीख़ ने लिखा कि ऐसा हमला था हुसैन का कि लश्कर दीवारों से टकराने लगा। अल अमान अल हफीज़ की सदाएं बुलंद होने लगी। लेकिन खुदा की कसम ये इम्तहान इमाम था कि जिस इम्तहान पर कोई ना कामयाब हो सके उस पर हुसैन खड़ा है। एक मरतबा आवाज़ आई, हुसैन जंग के जौहर दिखा चुके, अब सब्र के जौहर दिखाओ। तारीख़ ने लिखा कि वो हुसैन जो बढ़ बढ़ के हमले कर रहा था, एक मरतबा तलवार को मियान में रखा। तलवार का मियान में रखना था कि भागी हुई फौज सिमट आई। अब जब भागी हुई फौज सिमट आई, हुसैन दरमियान में है, चारों तरफ लश्कर है और चारों तरफ से लश्कर ने हमला करना शुरू किया। तारीख़ ने लिखा कि किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने पत्थर मारा। हद तो ये हो गई कि गुर्बत की इंतहा ये है कि जिसके पास कुछ ना था उसने करबला की गर्म रेत को उठाकर हुसैन के जख्मों पर फेंक दिया। तारीख़ ने लिखा फातिमा का लाल, रसूल का नवासा पुश्ते जुलजना पर डगमगाने लगा। अब जब डगमगाने लगा, एक मरतबा जुलजना की बाहों में अपनी बाहों को डाला और डालने के बाद का
पे बावफा, अरे तुम जानते हो ये मेरा मक्तल नहीं है, मुझे मेरे मक्तल के करीब लेकर चल। अब घोड़ा चला। तारीख ने लिखा कि हुसैन ने चाहा अब पुश्ते जुलजना से दाई जानिब से जमीन पर आए, किसी जालिम ने दाई जानिब से नेजा मारा। अब हुसैन ने चाहा कि बाई जानिब से नीचे आए, किसी जालिम ने बाएं जानिब से नेजा मारा। तारीख ने लिखा कि नेजे नेजे आपस में टकराए, हुसैन की पसलियों के टूटने की आवाज। अल्लाहु अकबर। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम। एक मर्तबा जब दोनों नेज़े आपस में टकराए, तारीख ने लिखा अब जहरा का लाल पुश्ते जुलजना पर कभी दाई जानिब, कभी बाई जानिब, कभी दाई जानिब, कभी बाई जानिब। अब जब ना गिर सके एक मर्तबा, घोड़े ने अपने आका की मजबूरी को समझा, जमीन पर घुटनों को टेका। अब हुसैन जमीन पर है। उलमा लिखते कि जमीन पर नहीं बल्कि हुसैन के जख्मों पर, हुसैन के जिस्म पर इतने तीर लगे थे कि हुसैन का जिस्म न जीन पर था न जमीन पर था। अब शिम्र खंजर को लेकर आगे बढ़ा। तारीख ने लिखा जब शिम्र खंजर को लेकर आगे बढ़ा, एक मर्तबा खेमे का पर्दा उठा, खेमे से एक बच्चा नमूदार हुआ। ज़ैनब की आवाज आई, बीबियों अरे इस बच्चे को रोको, ये हसन का यतीम है। तारीख ने लिखा कि मैदान करबला में बच्चा हुसैन के करीब आया, इधर से शिम्र ने खंजर को लहराया, बच्चे ने अपने नन्हे नन्हे हाथ हवा में बुलंद किए, शिम्र का खंजर चला, बच्चे के हाथ कता हो गए। हुसैन ने फुरात की तरफ देखा, अब्बास तेरे शाने कलम हुए आज यतीम हसन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा। इलाही तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का हम में जो मकरूज़ उनके कर्ज को अदा फरमा। इलाही तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का हम में जो शिया बीमार हैं उनके शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। इलाही तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का अब ज़्यादा इम्तहान न ले, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके अंसार में शुमार फरमा। आखिर में खुदा से गुजारिश एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम अख्तर साहब की रूह को इसाल करें।